वेलकम माय डियर फ्रेंड। इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश गुरु राजवाड़े यूट्यूब के अंदर आप सभी दर्शकों को, सभी फ्रेंड को, मेरे ऑल गाइस को मेरे तरफ से स्वागत। आज मैं एडवर्ब पढ़ाऊँगा यानी कि क्रिया विशेषण। टुडे इज़ द एडवर्ब रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए, मैं परमान राजवाड़े सभी दर्शकों को, सभी भाई बहन लोग को, पढ़ने वालों को जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में किसी भी तरीके के कमज़ोर आपको महसूस या अनकम्फर्टेबल लगता है पढ़ने में, तो आप पूरा बने रहिएगा। इसी तरीके का और भी कंटेंट और वीडियो अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं, किसी भी तरीके के आपको कंफर्टेबल या जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा। आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका फ्रेंड, आपका भाई परमान राजवाड़े से। चलते हैं आज एडवर्ब पढ़ते। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया माने कार्य को कहते हैं। कार्य जो होता है, एक्शन, उसी का जो क्वालिटी बताया जाता है, उसका गुणगान गाया जाता है। क्रिया का, यानी काम का विशेषता बताने वाले शब्दों की हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक हम लोग नाउन या प्रनाउन का या संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसका क्वालिटी बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण का विशेषता बताने वालों को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। वर्ब यानी क्रिया का, वर्ब यानी क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। या विशेषण का विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ आ गया? तो हम लोग पूरा देखते हैं, आगे चलते हैं पूरा एडवर्ब सहित। इसमें द एडवर्ब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इंग्लिश में देख लेते हैं। एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड्स विच modifies adverb and adjective or any others adverbs। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन walks slowly, मोहन स्लो चलता है, धीरे चलता है। तो क्या यहाँ पर बता रहा है? विशेषता क्या बता रहा है? स्लो का। दूसरा देखते हैं, राम इज़ वेरी हैंडसम, राम बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ पर वेरी आ गया, मतलब बहुत अच्छा। हैंडसम तो सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर है। मोहन रन्स वेरी फास्ट, देखिए मोहन बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ने का क्रिया विशेषण बता रहा है। काइंड्स ऑफ विशेषण देखते हैं माय डियर फ्रेंड। आप देख रहिएगा कि एडवर्ब के प्रकार, कितने प्रकार होता है, तो ऐसे 6 एलिमेंट्स, ये काइंड्स ऑफ 6 एडवर्ब, काइंड्स ऑफ 6 एलिमेंट्स होता है। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीति रिवाज क्रिया विशेषण। देखते हैं, ये किसी कार्य को करने का ढंग बताता है। जैसे इस एडवर्ब में ही वॉक्स स्लोली, यहाँ चलने का तरीका बताया जा रहा है स्लोली में। ठीक है, समझ गया? दूसरा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से ही पता चल रहा है जगह के, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ विशेषता बताया जाता है। जैसे जिसमें क्रिया के कार्य करने के स्थान को बोध कराया जाता है। जैसे कौन सी स्थान? ही विल स्टे हेयर, ही विल स्टे हेयर, यहाँ रुकिए, तो यहाँ रुकने के लिए बताया जा रहा है, हेयर का प्रयोग किया जा रहा है। आप इसके बाद यहाँ फिर आप देख सकते हैं, तीसरा में 3 एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा टाइम कहते हैं। समय सूचक क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल जाएगा। इसमें कार्य करने के समय का बोध का इंगित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही कम्स लेट, वह लेट में आता है, वह लेट में आता है, लेट को इंगित करता है, समय को। 4 नंबर है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। डिग्री बने डिग्री और क्वांटिटी का विशेषता बताया जाता है। स्थिति सूचक क्रिया विशेषण, इसमें बोध होता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब में गुण अवगुण की मात्रा कितनी है। डिग्री का अर्थ अवगुण या गुण का मात्रा या मात्रा को इंगित किया जाता है। जैसे इट्स इज टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो आज को मात्रा को प्रयोग किया जा रहा है और भी मात्रा को इंगित करेगा। 5 नंबर है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर से माने संख्या से, संख्यावाचक क्रिया विशेषण से विशेषता है। इसमें कार्य कितनी बार हुआ है, संख्या को इंगित करेगा, उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, सी सैंग्स थ्राइस, 3 बार गाना सुना गया है, 3 बार यहाँ थ्राइस किया गया है। तो 6 नंबर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव्स एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक। इस प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इसमें प्रश्नवाचक पूछने का तरीका। जैसे वाई इज ही अब्सेंट, वह क्यों अब्सेंट है। जैसे इसमें बहुत सारा आ जाएगा। जैसे वाई से वाई, वाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके का। WS से आप सीधा आप जान जाइएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ रहे थे। तो एडवर्ब एक बार पुनः वंस अगेंस्ट एडवर्ब इज
नाउन या प्रनाउन का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण का क्वालिटी या गुणगान करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, या क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अंडरस्टैंडिंग। कोई भी शंका, किसी भी तरीके का संदेश होगा, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र हमेशा आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट इंग्लिश में लाता हूँ। आप जो फाउंडेशन है इंग्लिश का, अर्थ से लेकर फर्स्ट तक का सफ़र स्ट्रगल है, बारीकी से पर डे आप कम ही पढ़िए, लगातार अच्छा अटेंशन के साथ, पॉजिटिव अटेंशन के साथ पढ़िए। आप इंग्लिश एक दिन में, एक ना एक दिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप जान सकेंगे। आप बोलने का फ्लुएंसी, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा, और मल्टी टास्किंग या इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी प्रशासनिक या कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ाई करे, अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो, और जो नहीं जानते हैं उसके अगेंस्ट, उसकी अपेक्षा आप बेहतरीन और अच्छा अंडरस्टैंड, चाहे मैगजीन हो, पत्रिका हो, बुक हो, चाहे कहीं भी अंडरस्टैंडिंग, चाहे ब्लॉग्स हो या वेबसाइट हो, कहीं भी इंग्लिश का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें इंग्लिश जानना बेहद ज़रूरी है। आपका हमसफ़र परमान रजवाड़े। मैं इसी तरीके का वीडियो लगातार इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो इसमें डालता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गुरु राजवाड़े। पहली बार आप देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा चीज़ हमेशा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और बटन आई को दबा देना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा माय डियर फ्रेंड। इसी तरीके का और भी कंटेंट जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक हम विदा लेते हैं, फिर अगले एक बेहतरीन कंटेंट के इंग्लिश में साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए।